आपने तो खुद ही साबित कर दिया कि आप पत्रकार नहीं पत्तलकार हो। पत्तलकार पत्तलकार क्या होता है पता है? नहीं पता। एपी सिंह से आपने क्या क्या सवाल पूछे हैं? क्या आपने पैनल पर आप उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हो? कभी भी नहीं करते हो ना। आपकी बातों से तो पक्का लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे खाए हो, बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। हाँ दोस्तों, मेरी कॉलोनी में एक बंदा गुमटी चलाता था, छोटा सा पान गुमटी। वहाँ पर एक पत्तलकार आता है और उसको उधारी पहले से था, करीब 300-400 रुपये हो चुके थे और लोकल पत्तलकार है। तो उन्होंने पैसे मांग लिए उससे कि हाँ भैया तो पैसे दीजिए, आप कितने हुए। वो पान भी नहीं लिया और सीधा चला गया और उसके खिलाफ उसने पेपर में छाप दिया कि ये नशे वाली चीज़ें को बेचता है। नशे वाली चीज़ें मतलब गुमटी में तो होता ही है ना, गुटखा वगैरह जर्दा वगैरह होता ही है। तो इन्होंने और बड़ा चढ़ा करके पेपर में डाल दिया। उसके बाद उसको पकड़वा दिया पुलिस से बुला करके, आधी रात को छापा मरवा दिया। ऐसे होते हैं ये पत्तलकार। और जब ये पत्तलकार दिन में मिलेंगे ना, आपको कहीं मिलेंगे ना, इतने अच्छे कोऑपरेटिव लगेंगे ना, वाह क्या बात है। और एक मैं बता दूं दोस्तों, एक जगह है जहाँ पर मैं जॉब किया करता था। वो एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर मैं जॉब किया करता था। तो वहाँ बहुत सारे पत्तलकार आया करते थे, बहुत सारे लोग। वो एक वहाँ पर एक कैंपस था, वहाँ और भी चीज़ें थी, क्लब वगैरह सारा चीज़ था। तो वहाँ पर सारे लोग आते थे और क्या करते थे, रात को वे लोग रात को आधी रात तक अय्यासियाँ करते थे। कैसी अय्यासियाँ? वही ड्रग्स लेते थे। ड्रग्स लेकर के दूध एकदम किसी चीज़ का होश नहीं रहता था, इतने दूत रहते थे। ये है पत्तलकारों की असलियत। और ये लोग चले हैं देशभक्त बनने के लिए। सिर्फ बातों में देशभक्त हैं, दिखावे में देशभक्त हैं। ये दिल से देशभक्त कभी है ना कभी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हरे हरे नोट पर बिकने वाले होते हैं। हरे हरे नोट पर आज जिसकी बुराई करेंगे ना, पैसा दे दो, फिर उसकी वाहवाही करेंगे। ये होते हैं पत्तलकार। पत्तलकार आपको तुरंत आपको राजा बना देंगे और तुरंत आपको भिखारी भी बना देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक आपको मैं घटना बता रहा हूँ। एक दिल्ली की एक टीचर को लेडीज़ टीचर को उनकी बातें नहीं मानने पर उस महिला टीचर के खिलाफ टीवी पर इतने न्यूज़ चलाए गए। उस समय मोबाइल नहीं था, टीवी पर इतने सारे न्यूज़ चलाए गए, इतना गंदा कि ये व्यापार करती है बोल करके उस महिला टीचर को घसीट के निकाला गया स्कूल से। उसके बाद पूरा उसका चीरहरण हुआ, उसका बहुत दयनीय स्थिति हुआ था। ऐसे ऐसे होते हैं ये पत्तलकार, समझ गए। और इन पत्तलकारों की बातों में लोग आ जाते हैं। लोगों को लगता है चलो ये देश हित में बात कर रहे हैं तो चलो ये सच बोल रहा होगा, लेकिन ये लोग असल में ये ऐसे होते नहीं हैं। आपने देखा ना एपी सिंह का इंटरव्यू जब इन्होंने लिया था तो कैसे कैसे सवाल पूछ रहे थे, जो एकदम मतलब जो कॉमन बातें हैं, जो मुझे लगता है कि आम जनता भी इसको मतलब ऐसे ही हल्के हल्के में बोल देती है। ऐसे ऐसे सवाल अब सोच सकते हैं। जो इनसे तीखे सवाल पूछने चाहिए वो तो इनके मुंह से निकला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकला। ये पहले से स्क्रिप्टेड करते हैं, सही बात है, स्क्रिप्टेड है। तो मैं कल तक तो इनकी बहुत बड़ाई करता था, क्योंकि मुझे लगता था ये देशभक्त हैं। पर देशभक्त इतना आसान नहीं है। देशभक्त होने के लिए ना जेबें ढीली करनी पड़ती है। जैसे कि मोमिन सर ने लाखों रुपए लगा दिए हैं सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के इंसानियत के लिए। हैदर को जो इतना कष्ट हुआ है, उन बच्चों को एक मजबूर बाप से मिलवाने के लिए उन्होंने इतना सारा चीज़ किया है, जो अपने पैसे लगा कर। पर्सनल अटैक को भी इन्होंने झेला है। जी हाँ, पर्सनल अटैक को आप सबने देखा है कि कोई भी इंसान के ऊपर किस तरह से पर्सनल अटैक होते हैं। ये आपने देखा है कि एपी सिंह ने सीमा हैदर से कैसे स्क्रिप्ट पढ़वाया था। हाँ, ये सारी बातें तो हमारे सामने हुई हैं। फिर हम लोग ये
हम लोगों का जो विश्वास है वो डमाडोल क्यों हो रहा है? इन लोगों की वजह से, इन दोगले लोगों की वजह से। ये लोग आ जाते हैं और हमें गलत गलत जानकारियाँ, गलत गलत इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन हाँ, 100 झूठ एक सच को, एक जो सच होता है ना, 100 झूठ को मात देती है, सारी गंदगी को साफ कर देती है। जी हाँ, सिर्फ एक झूठ। इसीलिए झूठ पर इंसान को थोड़ी देर वेट करना चाहिए, वो खुद ब खुद सामने आ जाता है। जो सच होता है ना वो सामने आ जाता है और झूठ पत्ते की तरह उड़ जाता है। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ बातें हैं, ऐसी ही कुछ बातें हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे खांसी आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, मैंने दवाई लिया था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों, इस मौसम में बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है, आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और सही से रहिएगा दोस्तों। बारिश में भीगने से बचिएगा, बारिश में भीगिएगा हल्का सा भी तो बुखार हो जाएगा। तो बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।